कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। कल हमने भक्त प्रहलाद जी के चरित्र का श्रवण किया और भक्त को जब कोई कष्ट देते हैं तो भगवान को भी पीड़ा होती है। जब भगवान नरसिंह अवतार लेकर के आए तो जो कष्ट दे रहे थे उसको प्रभु ने उनका संहार तो कर दिया, फिर भी उनका जो शव जो पड़ा हुआ था उनको भगवान प्राण निकलने के बाद भी उसको उसके ऊपर प्रहार कर रहे थे। उनका जो रक्त है उसको पी रहे थे। इतना भगवान का क्रोध था। भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि हे भक्त प्रहलाद, तुम मेरे भक्तों में शिरोमणि हो और वरदान मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। जो भक्त है भगवान का वो भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान के भक्तों का जो सबसे उत्तम कोटि का जो भक्त है उसका यह परिभाषा है कि वो भगवान से कुछ नहीं चाहता है। और प्रहलाद जी को भगवान ने गद्दी पर बैठा दिया और कहा कि आप इस राज्य का संचालन करो। और जैसे ही गद्दी पर प्रहलाद जी बैठे, उनको पिता की याद आई। भगवान से प्रार्थना करने लगे प्रहलाद कि मेरे पिता की क्या दशा हुई होगी। भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान प्रहलाद जी के सामने प्रकट हुए और कहते हैं कि प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसे कोई भक्त का जन्म होता है, जिस कुल में तुम्हारे जैसे वैष्णव का जन्म होता है, अरे प्रहलाद, उस कुल का उद्धार, संपूर्ण कुल का उद्धार हो जाता है। त्रिसप्त भी पिता पूत पितृभि सहते नघ, यत साधुस्य कुले जातो भवान्वयि कुल पावनः। जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त, तुम्हारे जैसे संत का जन्म होता है, उस कुल में 7 पीढ़ी पिता के और 7 पीढ़ी 21 पीढ़ी पिता के और 21 पीढ़ी माता के, संपूर्ण कुल का उद्धार करने वाला तुम जो आचरण किए हो उससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। हे प्रहलाद, तुम धर्म पूर्वक आचरण करोगे, संपूर्ण राज्य का संचालन करोगे। भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी पहुंच गए भगवान के पास
और जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे, भगवान से कहते हैं, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उस दुष्ट को मार दिया, क्योंकि वो दुष्ट इतना कष्ट दे रहा था महाराज कि मैं उन्हें वरदान तो दिया था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। भगवान ने ब्रह्मा जी को खूब फटकारा है, ब्रह्मा जी को डांट लगाई है कि तुम आज के बाद ऐसा वरदान देने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि मुझे कोई कष्ट दे मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त को कोई कष्ट दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये श्लोक है कौमार आचरेत प्राज्ञो। ये कितना सूक्ष्म चिंतन इस श्लोक में किया गया है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके लिए कौमार आचरेत प्राज्ञो, हमारा जो आयु है वो युवा अवस्था होना चाहिए। आज समाज में लोग यही कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति है उसको बुढ़ापे में करना चाहिए, बुढ़ापे में करने का है। पहले तो जो कार्य है उसको कर ले, संसार का जो हमारा जो कार्य है उस कार्य को कर लें, फिर हम भगवान की भक्ति करें। लेकिन प्रहलाद जी अपने आचरण से बता रहे हैं कि भगवान को देखिए, हम लोग भगवान को क्या समर्पित करते हैं। जब हम कोई फसल उगाते हैं और फसल उगा करके जब कोई नया फसल हमारा उत्पन्न होता है, हम उपजाऊ करते हैं, तो हम सबसे पहले भगवान को ही समर्पित करते हैं। जैसे हम पुष्प चढ़ाते हैं तो वो पुष्प भी ताजा होता है, वैसे ही जब हम भगवान को अपना जो युवा अवस्था है उस युवा अवस्था को समर्पण कर देंगे तो भगवान कितना प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही एक भक्त हर कार्य को करता है। आज हम विचार करते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं तो यही विचार करते हैं कि भगवान में जो पुष्प चढ़ा रहे हैं वो कल का पुराना पुष्प तो नहीं है, लेकिन हम विचार ये नहीं करते कि हमारा जीवन कितना पुराना हो गया है, हमारा दांत टूटने वाला है, कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। पुष्प चढ़ाने का मतलब यही है कि जो हमारा जो ताजा ताजा पुष्प रूपी जो हमारा शरीर है, जो युवा अवस्था में है, जो कुमारा अवस्था में है, उसी अवस्था से ही भगवान का चिंतन हम सबको प्रारंभ कर देना चाहिए। काम करते रहो, नाम रटते रहो, रात दिन कृष्ण का ध्यान धरते रहो। काम करना जरूरी है, क्योंकि भगवान गीता में कर्म को ही सबसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं। आज हमारा जो देश है 21वीं शताब्दी में प्रवेश किया हुआ है, और जिस विकास के मार्ग में भारत भूमि की ख्याति फैल रही है वो ऐसे ही नहीं फैल रही। आज कर्म की जो क्षमता है
वो कहीं न कहीं विकसित हो रही है, उसमें सबको योगदान देना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं काम करते रहो, नाम रटते रहो, याद आएगी उनको कभी ना कभी। भगवान हमेशा भक्त के पुकार की, भगवान वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, भगवान जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि मेरी एक मर्यादा है कि जब तक कोई मुझे पुकारता नहीं है तब तक मैं उसके पास जाता नहीं हूं। रावण जब उनको सता रहे थे तो भगवान को जब तक पुकारा नहीं गया तब तक भगवान जी वहां प्रकट नहीं हुए। इसलिए भजन युवा अवस्था से होना चाहिए, कुमार अवस्था से होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सुचिताम श्रीमताम गो गेहे योगः पृष्ठ विजायते। कोई कोई ऐसे श्रीमान, कोई सुचि होते हैं जिनके यहाँ कोई भक्त का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं गीता में, ऐसे श्रीमान सुचि होते हैं जिनके यहाँ कोई भक्त का जन्म होता है। ऐसा दिव्य भक्त प्रहलाद का चरित्र है। अब आज की कथा में हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे, वामन चरित्र की कथा सुनेंगे, और आज सूर्य वंश में भगवान श्री राम का प्रागट्य होगा और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण पधारेंगे। आसित गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत शिरोदेनावृत श्रीमान् योजनायितुमिच्छति। क्षीर सागर के मध्य में त्रिकूट नाम का एक पर्वत, बड़ा ही विशाल पर्वत है त्रिकूट। उस त्रिकूट पर्वत का जो सौंदर्य है, त्रिकूट पर्वत का सौंदर्य स्वर्ग के समान था। अत्यंत हरियालियों से हरी भरी और विशाल जंगल से सुशोभित वह त्रिकूट पर्वत। उस त्रिकूट पर्वत में गजराज नाम का एक हाथी अपने संपूर्ण परिवार के साथ रहते थे। इतना बलशाली वो हाथी, 10,000 हाथियों का बल उनमें, संपूर्ण परिवारजनों से वह संपन्न था। और उस की विशेषता ये थी कि वो गजराज था। उस त्रिकूट पर्वत में राजा के समान उनका जीवन व्यतीत होता था। एक समय वह अपने समस्त परिवारों के साथ जल पीने के लिए एक तालाब में गया, और जैसे ही तालाब में जल पिया और जल पीने के पश्चात समस्त परिजनों को उन्होंने आगे रख करके आगे आगे चलने के लिए कहा
और खुद जल पी रहा था। जल पी करके जैसे ही वो जो परिजन थे जो तालाब के ऊपर पहुंचे थे, उस तड़ागा के ऊपर जहां पर पहुंचे थे, उस स्थान को वहां पर खड़ा होकर के वह निहार रहा है और देख रहा है कि मेरा कितना संपन्न परिवार है। आज मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं कितना संपन्न हूं, अत्यंत विचार कर रहा है। जब विचार कर ही रहा था, उसी समय एक ग्राह ने उसके पैर को जकड़ लिया। सूक्ष्म चिंतन आप सब करेंगे यहां पर। जब हम परिवार में परिवारजनों से संपन्न होते हैं, धन और संपत्ति से परिपूर्ण रहते हैं और पद प्रतिष्ठा से हम संपन्न हो जाते हैं, हमारे यश की कीर्ति फैलती है और एक विशाल साम्राज्य जैसा एक वैभव हमको मिल जाता है, तब कहीं न कहीं हमारे मन में लगता है कि अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन चाहे हम कोई भी पद प्रतिष्ठा में पहुंच जाएं, कहीं पर भी निवास करें, लेकिन एक बात हमें विचार में रखना चाहिए कि हमें किसी की आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन भगवान की आवश्यकता तो पड़ती ही है। जैसे ही अपने परिवार को देख करके वह गज सोच रहा है कि मेरा परिवार संपन्न है, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, एक छोटा सा अहंकार उसके अंदर बीज के रूप में प्रकट हुआ और ग्राह ने पकड़ लिया। 10,000 वर्ष तक गज और ग्राह का युद्ध हुआ और इतना भयानक युद्ध हुआ कि 10,000 वर्ष तक युद्ध होने के पश्चात भी 10,000 हाथियों का बल रखने वाला जो गजराज है, वो उस ग्राह का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि ग्रह जो ग्राह है वो जल में रहने वाला है और जो जिस स्थान पर रहता है वहां उसकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है। अंत में घनघोर युद्ध हुआ। जब शरण तिहारी, जैसे ही ये गजराज, थोड़ा निकालो मैं जब तक, एक गजराज अत्यंत प्रयास कर रहा है, फिर भी उस ग्राह के मुख से अपने पैर को नहीं छुड़ा पा रहा है, अत्यंत कोशिश कर रहा है। अंत में जब उनको कुछ नहीं दिखा तो भगवान की याद आई। अपने परिवार के परिजनों को बुला रहे हैं लेकिन कोई पास नहीं आ रहा। प्रयास तो किया उन्होंने लेकिन उनको बाहर नहीं निकाल पाए। अंत में वो भी सोचने लगे कि इनके साथ तो हमारी भी मृत्यु होगी, इसलिए परिवारजन भी छोड़ दिए। लेकिन जहां परिवार के लोग छोड़ दें, समाज के लोग छोड़ दें, संसार छोड़ दे, उनका कोई अगर है तो वो केवल वो भगवान है। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए गजराज ये इतना सुंदर भजन गा रहा है। दर्शन धारी हो
हम आए शरण तिहारी दर्शन धारी हो, आए शरण तुम्हारी तो बांके बिहारी हो, आए शरण तुम्हारे सुदर्शन धारी हो, आए शरण तुम्हारी। गज और ग्राह की हुई लड़ाई, युद्ध हुआ घन घोर। गज और ग्राह की होई लड़ाई, युद्ध हुआ घन घोर। हार गया जजराज तभी कहे, दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोले, दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोले, हार गया गजराज तो बोले, दौड़ो नंद किशोर। तो पालनहारी हो, आए शरण तुम्हारी तो बांके बिहारी हो, आए शरण तुम्हारी तो अधपुरहारी हो, आए शरण तुम्हारी तो बांके बिहारी हो, आए शरण तुम्हारी। अंत में भगवान की याद आई, लेकिन जो गजराज है वो भगवान को तो पुकार रहे हैं, लेकिन भगवान का वो नाम नहीं ले रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान विष्णु मेरी रक्षा करे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान शिव मेरी रक्षा करें। लेकिन जिस समय क्षीर सागर में और त्रिकुट पर्वत में ये युद्ध हो रहा था, उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। और जैसे ही गजराज के आवाज को सुना, क्षीर सागर से दौड़े हैं भगवान। गरुड़ को भी उन्होंने समय नहीं दिया, इतनी तेज गति से भगवान उद्धार करने के लिए गजराज के पास पधार रहे हैं। और साक्षात शंख चक्र गदा पद्म को धारण करके भगवान गजराज के सामने प्रकट हो गए और प्रकट हो करके ग्राह के शीश को चक्र से काट दिया, गजराज को मुक्त किया। दिव्य विमान में बैठा करके गजराज को भगवान के पार्षद ले जा रहे हैं। गजराज कहते हैं कि हे प्रभु, जिस समय गजराज भगवान के धाम में पहुंचे, उस समय गजराज कहते हैं कि आप जिस ग्राह का उद्धार किए, वो ग्राह यहां हमसे पहले दिखाई पड़ रहा है। क्या बात है? हमने आपकी प्रार्थना अनेक श्लोकों में की, पुकारा हमने, और पहले भगवान ने बैकुंठ ग्राह को दे दिया।
हमने आपकी स्तुति करी, हमने आपको आपकी सुंदर कमल का पुष्प अर्पित किया, लेकिन आपने हमसे पहले अपने धाम में उस ग्राह को पहुंचा दिया। भगवान कहते हैं, जो मेरे चरण को पकड़ते हैं मैं उसका उद्धार बाद में करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है मैं उसका उद्धार पहले कर देता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, ये जो गजराज है ये मनवंतर के कल्प में अनेक चरित्र और कथाएं होती है। पूर्व जन्म में ये जय विजय नाम के ब्राह्मण थे, यज्ञ कर्म अनुष्ठान को करते थे। मरुत नाम के एक प्रतापी राजा थे, उन्होंने एक विशाल आयोजन करवाया यज्ञ का। ये दोनों जय और विजय यज्ञाचार्य और ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हुए और दोनों ने यज्ञ को संपन्न किया। और जैसे ही यज्ञ को संपन्न किया, उससे जो प्राप्त हुआ जो धन था उसको लेकर के ये दोनों में मतभेद हो गया। स्कंद पुराण में यह कथा आती है। और दोनों ने श्राप के वश से गज और ग्राह के रूप में इस मनवंतर में आए। इस प्रकार हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें वर्णाश्रम धर्म की जो महत्वपूर्ण विशेषता है मैं उसके विषय में तुम्हें बता रहा हूं। हे राजन, बड़े ध्यान से सुनो। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, आज उनके कई प्रकार हैं। वर्ण की जब हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चतुर्थ जो वर्ण है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो सभी भगवान को प्रिय हैं। आज लोग वर्ण के आधार पर पूरे समाज में आज क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन हम लोग बहुत साधारण शब्दों में इसको समझेंगे। जिस प्रकार से दिवाली की समय हम सब देखते हैं कि दिवाली में जब हम खरीदने जाते हैं बाजार में, तो खांड का हाथी, खांड का घोड़ा, खांड समझ रहे हैं? खांड मतलब शक्कर का, शक्कर का जो बना होता है, खिलौने जैसे घोड़े का आकार बना रहता है। तो जैसे जिस प्रकार से जो खांड का बना हुआ जो खिलौने जैसे जो घोड़ा है, उस संपूर्ण खांड से बनी हुई जो प्रतिमूर्ति है, उसमें आप चाहे मुख को, जैसे कोई बच्चे लोग, जब हम देखते हैं कि जब उसी जो त्योहार से जो लाया हुआ वो जो खांड का जो प्रतिमूर्ति है, उसको बच्चे जैसे घर में झगड़ रहे हों कि मैं हाथी खा जाऊंगा, मैं घोड़े को खा जाऊंगा। अब रास्ते में अगर कोई चल रहा है तो उसको यही लगेगा ये बच्चे बड़े खतरनाक हैं, हाथी खा जाऊंगा, घोड़े खा जाऊंगा कह रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में अगर जाकर के वहां देखा जाए तो वो खांड का बना हुआ खिलौना है।
अब उस खांड के खिलौने को चाहे आप उसके मुख को खाओ, चाहे उसके पैर को खाओ, आपको क्या लगेगा? मीठा ही लगेगा। तो वैसे ही जो वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण, ये चारों वर्ण भगवान के बनाए हुए ही हैं। व्यवस्था की दृष्टि से, संसार को चलाने के लिए व्यवस्था की दृष्टि से सबका कार्य विभाजन किया गया है। संसार में सभी समानता है, लेकिन समानता होते हुए भी समानता के व्यवहारिक दृष्टि से समानता से काम नहीं चलेगा। जैसे हम लोग आज चाहे कोई भी समानता की बात कर लें, लेकिन व्यवहारिक जगत में समानता से काम नहीं चलता है। जैसे कोई कलेक्टर है जो जिला का सबसे बड़ा अधिकारी है, तो वहीं कोई चपरासी भी रहता है। कोई प्रधानमंत्री है तो कोई मुख्यमंत्री है। कहने का अर्थ यही है कि समानता, व्यवहारिक जगत में समानता नहीं हो सकती। समानता कहां है? समानता केवल भगवान के सामने है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का, जैसे वेद में कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमाशित बाहुराजन्य कृतः, जिस प्रकार जो मुख है वो ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय है वो भुजा है, और जो उदर है वो उदर है, जो वैश्य है वो उदर है, और जो चतुर्थ वर्ण है वो क्या है? वो पैर है। समाज में इस बात को लेकर के इतना संगड़ बना दिया गया और लोगों के बीच में इतनी गलतफहमी पैदा कर दी गई कि लोग इसका गलत अर्थ करने लगे। लेकिन अगर विचार करके देखा जाए तो जैसे कोई ब्राह्मण है, मुख है, किसी व्यक्ति का मुख अगर वो गूंगा हो जाए तो वो व्यक्ति का काम सुचारू रूप से चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। जैसे मुख ठीक है और अगर उसका बाहु, भुजा, अगर उसका दोनों हाथ न हो तो क्या उसका कार्य सुचारू रूप से चल सकता है क्या? जैसे किसी का उदर है, पेट है, और किसी का पेट ही खराब हो, शरीर पूरा स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, और पेट खराब हो उसका, तो उसका काम चल सकता है क्या? अब अगर पैर अगर हड़ताल कर दे कि हम किसी स्थान पर चलेंगे नहीं, एक स्थान पर रहेंगे, तो क्या उस व्यक्ति का जीवन निर्वाह हो सकता है? कहने का अर्थ है कि चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, सभी भगवान के संतान हैं और सभी को प्रेम से रहना चाहिए। सुंदर वर्णाश्रम धर्म का सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के सामने विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। 5 अध्याय में वर्णाश्रम धर्म की सुंदर व्याख्या सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा बतलाई। एक मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुना रहे हैं।
एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा करके देवताओं को दिव्य अमृत कलश प्रदान किया, अमृत पान कराया। देवता असुर मिलकर के मंदराचल पर्वत को रुई बनाया गया, बासुकी को रस्सी बनाया गया और सागर मंथन करने के लिए भगवान की आज्ञा से आगे बढ़े। परंतु जब समुद्र में पर्वत डूबने लगे, पर्वत का भार इतना था और अथाह समुद्र में जब वो पर्वत नीचे जाने लगा तो देवता घबराए और भगवान की दिव्य स्तुति की। जैसे ही भक्तों के पुकार को सुना, भगवान ने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया और कच्छप रूप बना करके उस पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। जैसे ही भगवान ने कच्छप रूप बना करके उस पर्वत को धारण किया, फिर से मंथन शुरू हुआ और जो दैत्य थे वो अहंकारी थे। देवता और दैत्य दोनों में जब समझौता हुआ कि मिल करके समुद्र का मंथन करेंगे और इनसे जो प्राप्त होने वाले जो अमृत है, जो रत्न है, उसको समान रूप से बंटवारा हम करेंगे। तो उसमें बात आई कि जब वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया तो देवताओं ने कहा कि आप विचार कर लें कि आपको किस तरफ रहना है, मुख के तरफ रहना है कि आपको सिर के तरफ, पुंछ के तरफ रहना है। देवता है, समझदार है, पहले उन्हीं से पूछा गया। दैत्यों ने कहा हम तो मुख के तरफ रहेंगे, क्योंकि वो अहंकारी थे। अहंकारी व्यक्ति कभी भी झुकना पसंद नहीं करता है, लेकिन ज्ञान और जब हम अपने जीवन में ऐश्वर्य की कामना रखते हैं तो हमें अगर झुकना आ गया तो वो ऐश्वर्य भी हमें स्वयं ग्रहण करती है। इस प्रकार समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो जैसे ही घर्षण किया गया, वासुकी नाग के मुख से जब घर्षण किया जाता था तो उन वासुकी नाग के जो मुख से काले काले धुएं के समान विशाल विष निकलता था और जितने दैत्य थे वो काले तो थे ही, बेचारे सब और अधिक काले हो गए। मंथन शुरू हुआ और जैसे ही मंथन किया गया सबसे पहले कालकूट जहर निकला। जैसे ही कालकूट जहर जब निकला तो सभी सोचने लगे कि अब हो क्या। देवता परेशान हो गए। जब कोई नहीं दिखा तो भोले बाबा की याद आई। भोले बाबा की दिव्य स्तुति सभी देवता मिलकर के कर रहे हैं। आज इन भजनों के माध्यम से आप सभी याद करिए भगवान को। बोलो महेश्वर भगवान की जय हो।
हे भोले हे भोले शंभो पधारो, हे भोले शंभो पधारो, बैठे छुप के कहा जटाधारी पधारो, हो जटाधारी पधारो, बैठे छुप के कहा। हे भोले हे भोले शंभो पधारो, हे भोले शंभो पधारो, बैठे छुप के कहा जटाधारी पधारो, बैठे छुप के कहा महासती के पति सुनो मेरी वंदना। हे भोले भगीरथ को गंगा प्रभु तूने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। ओ नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारे बिन कुछ भी न होता है। गंगाधर पधारो, हे भोले गंगाधर पधारो, बैठे छुप के कहा जटाधारी पधारो, बड़ा संकट यहाँ महासती के पति सुनो मेरी वंदना। हे भोले मेरी तपस्या चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। ओ प्राण को कहीं प्यासा उड़ जाए ना, कोई तेरी करुणा पे उंगली उठाए ना। भिक्षा में मांगो जन कल्याण की, भिक्षा में मांगो जन कल्याण की, इच्छा करो पूरी गंगा स्नान की। अब न देर करो, अब न देर करो, मेरी लाज रख लो, मेरी लाज रख लो। हे भोले विषधर पधारो, हे भोले विषधर पधारो, बैठे प्यासे यहाँ आओ भस्म रमैया सबको तज के वहाँ। हे
बड़ा संकट अपना कोई नहीं, तेरे सिवा मेरा दूजा न कोई, एक तेरे सिवा हे भोले। बोल बाबा महेश्वर नाथ की जय।